Good morning, 9th class. In exercise 10.5, the main topic is angles subtended by an arc of a circle. First of all, what is the meaning of this statement? This is the circle. Angle subtended यानी कि angle made by an arc. जैसे मैंने ये arc ली PQ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाती है? आर्क. ठीक है. सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क से इस सर्कल पर एंगल बनाया गया, यानी कि ये तो सेंटर है, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट द सेंटर, या हम कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर लेते हैं ए या यहाँ पर बी, तो ये क्या कहलाएगा? पी ए क्यू. इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट पॉइंट ए. इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट पॉइंट बी. इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. एंगल सबटेंडेड क्या होता है? जिस आर्क के एंड पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये एंड पॉइंट है पी क्यू के, पी और क्यू, ये ए पर बना तो पी ए क्यू हो गया, बी पर बना तो पी बी क्यू हो गया, पी बी पर बनेगा तो ये पी बी क्यू, यानी कि पी से बी को ज्वाइन करो और बी को क्यू से ज्वाइन करो, तो ये एंगल कहलाएगा पी बी क्यू, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू. ठीक है. तो पी ए क्यू इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट ए, एंड सिमिलरली पी ओ क्यू इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट द सेंटर. तो ये तो हो गया कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क. अब आ जाइए कि अगर एक सर्कल में दो आर्क्स इक्वल हैं, या कोड्स भी कह सकते हो इनको, कि जैसे ये पी क्यू और मान लीजिए ये है ए बी. पी क्यू आर्क भी ले सकते हो, कोड भी ले सकते हो. तो पी क्यू और ए बी, मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है. तो ये जो है ये सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे, ये तो हमने पहले भी किया था. अगर ये किसी और पॉइंट पर, जैसे ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो पी ए क्यू विल बी इक्वल टू पी ये एक्स वाले पी एक्स क्यू और ए वाई बी. दीज एंगल्स विल बी इक्वल. कहने का मतलब है कि अगर इक्वल कोड्स हैं वो किसी भी पॉइंट पर इक्वल एंगल्स बनाएंगी इसमें. ठीक है. अब आपके पास एक थ्योरम आती है इससे रिलेटेड कि एंगल सबटेंडेड, इसमें थ्योरम 10.8, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल at any point on the remaining part of the circle. ठीक है. अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? पहले तो इसको मतलब समझना है आपने, कि जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, और मैंने पी क्यू एक आर्क ले ली, पी क्यू. अब ये सेंटर है, तो पी ए ओ क्यू इज़ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंड पी ए क्यू इज़ द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट. आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज ए. ठीक है. यू हैव टू प्रूव दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू. तो गिवन इसमें क्या है? ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? गिवन टू प्रूव देंगे. ओ इज़ द center of the circle, PQ is an arc, और एंगल POQ is central angle, और एंगल PAQ is subtended at point A. ठीक है. तो ये पी ए क्यू एंगल जो है ए पॉइंट पर बना हुआ है, और पी ओ क्यू जो बना हुआ है वो सेंटर बना हुआ है. एंड यू हैव टू प्रूव एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू. मतलब क्या होगा? हमेशा जो सेंटर पर बना हुआ एंगल वो किसी और पॉइंट पर बने हुए एंगल से डबल होता है. ये यहाँ से भी पता चल जाता है कि देखो दोनों के पॉइंट पी क्यू एंड पॉइंट्स दोनों के पी क्यू हैं, बीच में यहाँ ओ है, तो इसका मतलब ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल एंगल है, और ये ए है, यानी कि कहीं और मतलब सर्कमफ्रेंस पर कोई और पॉइंट लिया हुआ है. ठीक है. तो अब आपको इसको कंस्ट्रक्शन करनी है.
कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट। इसको हमने क्या किया, जॉइन ए ओ को जॉइन कर दिया और इसको आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2, इसको 3 और इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, और ये एंगल दे दिया 5 और ये दे दिया 6। इनके नाम दे दिए मैंने इनके सभी एंगल्स के। अब प्रूफ, अब ध्यान दीजिए प्रूफ में क्या करना है। देखो एक ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी, बिकॉज ए ओ इज इक्वल टू पी ओ, because AO is equal to PO, therefore angle 1 is equal to angle 2। क्यों होता है, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल AOQ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 3 इज इक्वल टू 4। ये हम रिजल्ट के नाम देते हैं नंबर 1 और नंबर 2। अब आ जाइए कि इसको करना क्या है। अब एक एक ट्राइंगल लेनी है। कैसे, पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी एक्सटीरियर एंगल, ध्यान दीजिए एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल एक्सटीरियर है तो ये इन दोनों के सम के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्सटीरियर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, क्यों है ये, इसको नंबर 3 दे दिया और इसका रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आ जाइए इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा, जो दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया आपका, ए ओ क्यू। पहले ए ओ पी लिया, अब इन ए ओ क्यू एक्सटीरियर एंगल, इसमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अच्छा, इसमें क्या था, एक और चीज़ थी, एंगल 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। अब दोनों 1 और 2 दोनों इक्वल हैं तो इसको मैं ट्वाइस एंगल 1 से लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 यानी कि ट्वाइस एंगल 1, इसको नाम 3 दो आप। इसी तरीके से एंगल 6 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। क्यों, क्योंकि एंगल 3 और 4 बराबर है, हमने यहाँ प्रूव किया है। तो एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, ये आपका हो गया नंबर 4। ठीक है, अब एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4। अब 3 में क्या था, 3 में आपके पास था एंगल 5 प्लस एंगल 6, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी। यहाँ पर ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3। अब एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब 5 प्लस 6 क्या है फिगर में, 5 प्लस 6 एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस। अब 1 प्लस 3 क्या है, दिस इज एंगल पी ए क्यू, हैंस प्रूव। मतलब क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये केस कब भी होता है, जैसे आपको कहते हो कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। वो क्यों होता है, जैसे आप ये देखिए कि ये सर्कल है, ठीक है, ये एंगल यहाँ पर सेंटर पर है और वो कंप्लीट, तो 360 का हाफ जो क्या होता है, हमेशा 180 होता है। इसलिए एंगल इन द सेमी सर्कल आप 90 होता है। वो क्यों होता है ये 90 का, क्योंकि यहाँ पूरा 180 होता है, सेंटर पर एंगल 180 होता है और दूसरे पॉइंट पर इसका 90 इसका हाफ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अब ए का हम इसमें रिजल्ट और यूज़ करेंगे। इसमें रिजल्ट जो है वो क्या लगेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। एक थ्योरम और है कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, जो कि आपका रिजल्ट है 10.8 का ही, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको कहते हैं, देखो एक सर्कल के ऊपर मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी और डी। ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन कर लिया। दिस सर्कल इज कॉल्ड द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है कि व्हेन ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर।
मीन्स ऑल द 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस, मतलब आपको ये ध्यान देना है कि चारों वर्टिसेस जब सर्कमफ्रेंस पर होते हैं तब उसको क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी प्रॉपर्टी जो इसमें यूज़ होगी क्या होगा कि इसमें ओपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। पर्टिकुलरली मेन मकसद क्या है इसमें कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, मतलब ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री या सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। ऑपोजिट एंगल कौन सा, ए और सी, तो ए और सी का सम 180 और बी और डी का सम जो है 180। तो मतलब कहने का क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है 180। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट हमारे यूज़ होंगे इसमें आपके पूरी एक्सरसाइज में। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस, एक तो ये है एंगल सबटेंडेड एट द बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द पॉइंट एनी अदर पॉइंट ऑन द रे, मतलब कि सेंटर पर, जैसे मैं आपको ये फिर से बता दूं कि ये सेंटर पर एंगल है, ये किसी और पॉइंट पर एंगल है। ठीक है, ये मान लीजिए ए बी है और ये पी है और ये ओ है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ध्यान यही देना, ये सेंट्रल एंगल है ओ वाला, आर्क सेम होनी चाहिए ए बी और ये किसी और पॉइंट पर। ठीक है, और ये सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होगा इसका, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ए पी बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी। इट इज़ द सेम थिंग बिकॉज 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया। ठीक है, तो 2 रिजल्ट हमारे यूज़ हो गए कि सेंट्रल एंगल जो है एक सर्कल में वो दूसरे एंगल का हमेशा डबल होगा, और दूसरा रिजल्ट opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Thank you.